लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख उपकरण और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह पहले हम उनके लिस्ट को देख लेंगे, उसके बाद तुरंत उनका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे। तो बिना कोई देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। एक तरफ उपकरण लिखा गया है और दूसरी तरफ कार्य की सूची दी गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बैरोमीटर का कार्य है वायुमंडलीय दाब की माप करना, यानी बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। स्टेथोस्कोप से हृदय और फेफड़ों की गति सुना जाता है। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के कार्य में आता है। कार्डियोग्राम यह हृदय गति की जांच करता है। हाइड्रोमीटर द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापता है, यानी द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। पौधों की जड़ों के दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रैन गेज वर्षा का मापक है। रैन गेज द्वारा वर्षा मापा जाता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। फैदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। एनीमोमीटर इसके द्वारा हवा की शक्ति तथा गति की माप की जाती है। एनीमोमीटर द्वारा हवा की शक्ति तथा गति की माप की जाती है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, यानी कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ है। सेक्सटेंट से दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापा जाता है। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच के कोणीय दूरी को सेक्सटेंट के द्वारा मापा जाता है। आमीटर विद्युत धारा की माप की जाती है आमीटर के द्वारा। ओडोमीटर से पहियों द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि गाड़ियों में जो दूरी को बताती है वो कौन सा यंत्र होता है? ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापी जाती है। पौधों की वृद्धि की माप क्रेस्कोग्राफ से की जाती है। टेकोमीटर ये वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है। टेकोमीटर से वायुयान की गति की माप की जाती है। स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ऊपर दिए गए सूचियों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास। इससे क्या होगा कि जो भी प्रश्नों को हम लोगों ने याद किया है उसका अभ्यास भी हो जाएगा, और जो प्रश्न वहां पे याद नहीं हो पाए हैं उनका अभ्यास करते करते याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडलीय दाब की माप किस उपकरण द्वारा की जाती है? ऑप्शन है हमारा ए बैरोमीटर, बी नैनोमीटर, सी सिस्मोग्राफ, डी आमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैरोमीटर। हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्डियोग्राम, बी स्टेथोस्कोप, सी रेनगेज, डी नैनोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप। तीसरा प्रश्न है, हृदय गति की जांच के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, बी फेडोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी कार्डियोग्राम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्डियोग्राम। हृदय गति की जांच कार्डियोग्राम यंत्र द्वारा की जाती है। द्रव का अपेक्षित घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए रेन गेज, बी हाइड्रोमीटर, सी बैरोमीटर, डी सिस्मोग्राफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। पौधों की जड़ों के दाब की माप की जाती है किस यंत्र द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए रेन गेज, बी रिएक्टर स्केल, सी मैनोमीटर, डी बैरोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैनोमीटर। पौधों की जड़ों की दाब की माप मैनोमीटर द्वारा की जाती है। रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए
भूकंप की तीव्रता, बी वर्षा की मात्रा, सी वायुमंडलीय दाब, डी समुद्र की गहराई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर ए। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए फैदोमीटर, बी रेन गेज, सी एनीमोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फैदोमीटर। समुद्र की गहराई फैदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी फैदोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी आमीटर। तो वायुमंडल की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र है। ऑप्शन ए सिस्मोग्राम, बी एनीमोमीटर, सी एनीमोमीटर, माफ कीजिए दो ऑप्शन एक ही हो गए हैं, डी हाइड्रोमीटर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की माप की जाती है। आमीटर से क्या मापी जाती है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, बी भूकंप, सी आर्द्रता, डी वर्षा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्युत धारा। आमीटर के द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है। पौधों की वृद्धि की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए ओडोमीटर, बी क्रेस्कोग्राफ, सी टेकोमीटर, डी सिस्मोग्राफ। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधों की वृद्धि की माप की जाती है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा 12 नंबर। रक्तदाब का मात्रक है। ऑप्शन है हमारे स्फिग्नोमैनोमीटर, टेकोमीटर, आमीटर, हाइग्रोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्फिग्नोमैनोमीटर। थोड़ा सा मिस टाइप हो चुका है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा स्फिग्नोमैनोमीटर होगा, मैनोमीटर होगा। तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और इससे जुड़े सारे फैक्ट्स आपको याद हो गए होंगे। अगर आप ऐसे ही फैक्चुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही नए नए वीडियो लाया करें। हमारे इस चैनल पे जीके जीएस के अलावे रीजनिंग की भी तैयारी कराई जाती है, जाके आप इसे प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। इसमें दोनों तरह से आपके लिए कंप्लीट सेट के भी प्रैक्टिस कराई जाती है और टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।